गुड फ्राइडे मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु को स्मरण कर रहे हैं। चाहे किसी भी जाति का हो, भाषा का हो, लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा है, क्योंकि जब कोई बेगुनाह के ऊपर जब दंड आता है तो इस बात को लोग बोलते हैं कि उसको क्यों सूली पर चढ़ा रहे। ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरने से मानव जाति को क्या मिला? रोमियों का पत्री 8 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो इसका अर्थ यह है, जो मसीह यीशु में नहीं है उनके ऊपर दंड की आज्ञा है। और यह दंड की आज्ञा कौन सी अदालत ने सुनाया है? यह धरती का कोई अदालत नहीं, स्वर्ग की अदालत ने यह दंड की आज्ञा सुनाया है। परमेश्वर जिसने ये सारे धरती को बनाया और ये आकाश को बनाया, सूरज चांद को सबको बनाया, सृजनहार परमेश्वर जिसने मनुष्य को भी अपने रूप में और अपने सदृश में बनाया और अपनी आत्मा जिनके अंदर डाला था, वही परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर ये दंड की आज्ञा सुनाया है। परमेश्वर प्रेमी है, उसी समय परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर का प्रेम टलते नहीं, उसी तरह परमेश्वर का न्याय भी नहीं टलते हैं। प्रभु का वचन कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए, और पाप का दंड मृत्यु। सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, मनुष्य के नधनों पर परमेश्वर ने अपना सांस फूंक दिया, और परमेश्वर का सांस को परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और पहला मनुष्य को जब परमेश्वर ने रचा, उसके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला था। शैतान का बहकाव में आकर पहला मनुष्य ने जब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा चला गया, जो परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए परमेश्वर ने उसके अंदर डाला था। और उस जगह पर पाप आ गया। परमेश्वर का आत्मा जब पहला मनुष्य के अंदर से चला गया, तो उस खालीपन में, उस जगह पर पाप वास करने लग गया। पाप जब वास करने लग गया, तो वो पाप का स्वभाव उसके अंगों में दिखाई दिया। इसलिए मनुष्य अपने अंगों के द्वारा, चाहे वो आंखें हो, कान हो, जीभ हो, हाथ हो, पैर हो, उसके द्वारा पाप करते हैं, क्योंकि पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर से उसके पूरा शरीर में फैल गया है। अब इस पाप का स्वभाव जब मनुष्य के सारे अंगों में फैला हुआ है, तो वो पाप से बचकर रहना उसके लिए असंभव बात है, क्योंकि उसको आदेश मिलता है उसके अंदर जो पाप वास करता है उसकी ओर से। उस पाप का स्वभाव जो उसके अंगों में वास करता है, उसके अनुसार वो कार्य करता है, वो सब परमेश्वर का विरुद्ध में है, और उसके कारण मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा आ गया कि वो मृत्यु में चला जाएगा। पवित्र शास्त्र साफ रीति से कहता है, मनुष्य जो शरीर को छोड़ता है, केवल वो नहीं, उसके अलावा एक और मृत्यु, जहां पर उसका प्राण मरता नहीं, लेकिन उसी समय परमेश्वर से उसका कोई संबंध नहीं होगा। उस जगह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं और वहां का आग कभी बुझते नहीं। वो एक आग का झील है, उसके अंदर उस मनुष्य का प्राण चला जाता है। वो है अनंत काल का
मृत्यु। और उस अनंत काल का मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। परमेश्वर का योजना यह है, ये धरती का सारे मनुष्यों को धर्मी बनाए। वो है परमेश्वर का योजना। पाप जब उसके अंदर वास करता है उसका नाम पापी है, लेकिन जब धार्मिकता उसके अंदर वास करेगा या पवित्र आत्मा जब उसके अंदर वास करेगा तो उसका नाम पापी नहीं, उसका नाम धर्मी हो जाएगा। उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। मनुष्य के अंदर वास करता हुआ इस पाप को मारना है। उसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि वो एक बलिदान हो जाए। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाएं। मनुष्य अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता था। परमेश्वर जो धर्मी बनाने का जो स्टैंडर्ड है वो मनुष्य के कामों के द्वारा प्राप्त करने वाला दूरी पर नहीं था। मनुष्य अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन उन कामों के द्वारा परमेश्वर जो धर्मी मानने के लिए जो स्तर लगा रखा है वहां तक मनुष्य अपने कामों के द्वारा नहीं पहुंच सकता था। वहां पर एक बड़ा गैप था। पापी मनुष्य यहां पर है और परमेश्वर का धार्मिकता यहां पर है। पापी मनुष्य जब अच्छे अच्छे काम करेगा तो यहां तक आता है वो। परमेश्वर का धार्मिकता का स्तर यहां पर है और यहां तक पहुंचना उसके लिए असंभव था। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा, वो परमेश्वर का ठहराया हुआ एक बलिदान था और उस बलिदान के द्वारा ये गैप जो है वो भर जाते हैं। तो जिस दिन एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु पर विश्वास करता है और वो सूली का मृत्यु मेरे पापों के खातिर है, ये जब वो विश्वास करता है तो वो यहां से सीधा परमेश्वर का उस धार्मिकता का स्तर पर आ जाता है। पाप उसके अंदर मर गया है। पहला पतरस का पत्री 2:24 में लिखा है, वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मर गया ताकि हम अपने पाप के लिए मरकर परमेश्वर का धार्मिकता के लिए जिए। प्रभु यीशु मसीह का सूली का बलिदान मेरे पापों के खातिर है, मुझे धर्मी बनाने के लिए है और अपना हृदय खोलकर अपने पापों का क्षमा मांगता है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और अपना प्रभु के रूप में अपने दिल में स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, वो तुरंत परमेश्वर के नजर में धर्मी बन जाता है, क्योंकि वहां पर एक प्रक्रिया हो जाता है, उसके अंदर का पाप मरता है, उसका पाप उसके अंदर से परमेश्वर निकाल देता है और परमेश्वर का आत्मा को उसके अंदर डालता है। इसलिए वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों 3 उसका 16 में, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। एक सवाल यहां पर उठता है, पाप उसके अंदर अगर मर गया तो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ आदमी पाप करता है, वो क्यों है? पाप उसके अंदर मर गया, लेकिन पाप का जो स्वभाव मनुष्य के अंगों में पाप ने छोड़ा है वो उसी समय वहां पर रहता है, वो नहीं जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ आदमी
उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करने के कारण पवित्र आत्मा उसको आदेश देते हैं, नहीं, तुम पाप करोगे, मृत्यु दंड का अधीन में फिर से हो जाएगा, इसलिए पाप मत करो। और फिर पवित्र आत्मा उस मनुष्य को यह सामर्थ्य देता है अपने शरीर के अंगों को अपने काबू में रखने के लिए, पाप से बचकर रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति के लिए बाइबल का उपदेश कुछ धर्म का, कुछ निष्ठाएं करने के लिए नहीं है, बल्कि पाप बिना एक जीवन बिताने के लिए है। हर एक वचन मनुष्य के लिए यही दिया हुआ है कि वो पाप से बचकर रहें, वो शरीर के अंगों के अभिलाषाओं का अधीन में होकर फिर से पाप के अधीन में न हो जाएं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। खुशखबरी हर एक प्रभु का संतान के लिए यह है, पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है और उसको सलाह देता है, उसकी मदद करता है, वो पाप से बचकर रहें। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बाइबल के वचनों को मानते हैं, वो पाप से बचकर रहने के लिए प्रयास करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का सूली पर मरने से इस धरती का लोगों के लिए मिला हुआ बात यह है कि वो पाप के लिए मरकर परमेश्वर का धार्मिकता के लिए जीवन बिता सकता है। दूसरी बात यह है, हम इस धरती में रहते हुए हम जानते हैं बहुत सारे दर्द भरी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाते हैं, जिसको हम किसी और को बताना नहीं चाहते। शर्म से सिर झुकाकर हम चलते हैं या दर्द से तड़प कर हम जीवन बिताते हैं और परमेश्वर का न्याय का डर में लोग जीवन बिताते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 8 पद से यह लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता का और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में है बताता है। पवित्र आत्मा जब मनुष्य के अंदर वास करने लग जाता है तो उसको 3 बातें यहां पर पवित्र आत्मा बताएगा या उसके जीवन में डालेगा। क्या क्या है वो? पाप क्या है, धार्मिकता क्या है और न्याय क्या है। पाप का विषय में वहां पर लिखा है 9 पद में, पाप का विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने आज्ञाएं व्यवस्था के द्वारा दिया था परमेश्वर के जन को। जब उन आज्ञाओं को लोग तोड़ते थे वो उनके लिए पाप था। लेकिन जब परमेश्वर मानव जाति के लिए एक बलिदान इस धरती में करने का समय आ गया, जो आज्ञाएं व्यवस्था के द्वारा दिया है उसको पूरा करके प्रभु यीशु मसीह को उसने इस जगत में ठहराया, पाप के लिए प्रायश्चित बनाकर प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में ठहराया। अब मनुष्य के लिए शुभ संदेश यह है कि मनुष्य पाप में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का सूली पर विश्वास कर कर अपने पापों से छुटकारा पा सकता है। इसलिए आज मनुष्य के लिए पाप यह है, प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों के सामने खड़ा है तब भी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने खूब सुना है तब भी वे प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, वो उनके लिए परमेश्वर के नजर में पाप गिना गया है। जब पाप के लिए प्रायश्चित ठहराया गया, उस परमेश्वर का ठहराया हुआ प्रायश्चित पर, प्रभु यीशु मसीह पर लोग जब विश्वास नहीं करते हैं,
वो है आज दुनिया में पाप। और दूसरी बात, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नहीं, परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उन्हें धर्मी ठहराते हैं। और तीसरी बात, न्याय यह है, इस दुनिया का सरदार यानी कि शैतान दोषी ठहराया गया है। शैतान पहले एक स्वर्गदूत था, लूसीफर। जब वो स्वर्ग में था, परमेश्वर के साथ उसने बलवा किया, अनाज्ञाकारी बन गया, उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। शैतान जब इस धरती में गिराया गया, उस दिन से लेकर शैतान मनुष्य को फरमाने का काम में लगा हुआ है, उन्हें परमेश्वर से दूर करने का काम में लगा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, रेंगने वाले जंतुओं, चौपायों, मूर्तों और मनुष्यों को परमेश्वर को देने वाला महिमा मनुष्यों ने दे दिया है। परमेश्वर का सृजा हुआ सृष्टि को इस दुनिया के लोग परमेश्वर समझने लगे, और ये मनुष्य को फरमाने का ये काम जब शैतान निरंतर कर रहा था, तो इसको दोषी ठहराकर आग के झील में इसको हमेशा के लिए डालने के लिए परमेश्वर का न्याय था। उसके लिए, उसको दोषी ठहराने के लिए कोई आज्ञाकारिता दिखाना जरूरी था। जब उसके ऊपर आरोप है और उसको दोषी ठहराने के लिए उसका गुनाह क्या है, उसको दर्शाने के लिए किसी को आज्ञाकारिता दिखाना जरूरी था। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 6 पद से लिखा है, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए उस सिंहासन को छोड़कर एक मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती में आ गया, और एक दास का रूप धारण कर यहां पर सेवा किया। जब वो स्वर्ग से इस धरती में आया तो अपने आप को शून्य कर आ गया। जो उसकी महिमा है, जो वो सारे सृष्टि का आराधना पात्र है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ उसने स्वर्ग में रखकर एक मनुष्य बनकर वो इस धरती में आ गया। एक साधारण मनुष्य बनकर इस धरती में रहकर क्रूस का मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह धरती को उठाकर उल्टा रख सकता था। इस धरती में किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं था, अधिकार नहीं था प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए, लेकिन उसने अपने आप को आज्ञाकारी बनाकर परमेश्वर के योजना के अनुसार मनुष्य धर्मी बनने के लिए जो ज्ञाप भरना था, उसके लिए उसने अपने आप को सौंपकर आज्ञाकारिता जब दिखाया, आज्ञाकारिता का संपूर्णता जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती में जब दिखाया गया, तो शैतान का अनाज्ञाकारिता प्रकट हो गया और उसी पल में शैतान दोषी ठहराया गया। उस धधकती हुई आग का झील उसके लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरकर जब
शैतान को दोषी ठहराया, उसका अगला दिन ही चाहिए तो शैतान को आग के झील में डाल सकता था। लेकिन अभी 2000 वर्ष के ऊपर हो गया, अभी तक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सारी दुनिया दुष्ट के अधीन में पड़ा है, शैतान के अधीन में पड़ा है। और परमेश्वर अपने सुसमाचार के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उस अधिकार और सामर्थ के द्वारा एक एक को उस शैतान का गिरफ्त से बाहर कर कर उन्हें आनंद जीवन का वारिस बना रहे हैं, ताकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम रखा। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उस धधकती हुई आग में शैतान के साथ नहीं जाएगा, बल्कि आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर चाहता है ये वचन, ये शुभ संदेश तुम शैतान के साथ नरक में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने आनंद जीवन रखा है। यह शुभ संदेश सबके पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर चाहता है, ताकि जब दुनिया के लोग इस संदेश को जब सुनेंगे तो उनका जीवन बदल जाए और वो शैतान का कामों को नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु पर विश्वास कर कर वो आनंद जीवन का वारिस होंगे। आज आपका जीवन कैसा है? दुनिया भर में जब गुड फ्राइडे मना रहे हैं, आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, क्या वास करता है आपके अंदर? पाप वास करता है या पवित्र आत्मा वास करता है? यहां पर आप बैठे हुए हैं, वहीं बैठकर जब आप बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं भी एक पापी हूं और मुझे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे भी आनंद जीवन की जरूरत है, इसलिए मैं अपना दिल को खोलता हूं, आपका सूली का मृत्यु को मैं अंगीकार करता हूं, आप मेरे पापों के खातिर सूली पर मरा है। जब आप ये प्रार्थना करेंगे, आज पाप आपके अंदर मरेगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का इस गुड फ्राइडे का असली सामर्थ्य और अर्थ आज आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। प्रभु